हर कोई वर्षा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वर्षा थी कि बस अपने काम से काम रखती थी। वैसे तो दुश्मन उसका कोई भी नहीं था, लेकिन दोस्त भी उसकी सिर्फ एक ही थी, जिसका नाम था नीलिमा। एक नीलिमा ही तो थी, जिससे वो अपने दिल की हर बात बता देती थी। जबकि दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज थी। जहाँ वर्षा बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव की थी और साधारण माहौल पसंद करती थी, वहीं नीलिमा बहुत ही चंचल थी और बहुत ही तड़क-भड़क वाली ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट रखती थी। वर्षा को इस बात की खबर भी नहीं हुई कि कब वो बचपन से दामन छुड़ाकर जवानी की दहलीज पर आ गई। वो बहुत ही भोली थी, उसे यह एहसास ही नहीं था कि अब वो भी बड़ी हो चुकी है। वर्षा शादी के नाम से भी डरती थी, क्योंकि वो समझती थी कि शादी के बाद ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता। इंसान जीता ज़रूर है, लेकिन वो ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं होती। जिंदगी एक ही जगह पर ठहर जाती है। वो तो यहाँ तक कहती थी, जिसे मरने का शौक हो लेकिन खुदकुशी करने से डर लगता हो, उसे शादी कर लेनी चाहिए। खबर भी नहीं होती कि कब दिल ने धड़कना छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते कब सांसें रुक जाती हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। एक रोज वर्षा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि अचानक नीलिमा दौड़ती हुई आई और वर्षा के गले से लिपट गई। वर्षा ने अपनी किताबें नीचे रख दी। क्या बात है नीलिमा, बहुत खुश नजर आ रही हो। इससे पहले कि नीलिमा कुछ कहती, वर्षा ने देखा नीलिमा के हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड था। अरे, ये तेरे हाथों में कार्ड कैसा है? वर्षा ने आश्चर्य से पूछा। अरे, मेरी शादी हो रही है ना, ये उसी का कार्ड है जो मैं तुझे देने आई हूँ। तेरे बगैर तो मेरी शादी हो भी नहीं सकती, इसलिए मैं तुझे सबसे पहले इनवाइट करने आई हूँ। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए बोला। नीलिमा की बात सुनते ही मानो वर्षा के पांव तले से जमीन खिसक गई। वो डबडबाई आंखों से नीलिमा को देखने लगी। अरे वर्षा, ये क्या? मैंने तो सोचा था तू ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी, पर तू तो रो रही है। पागल हो गई है क्या तू? नीलिमा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना? क्यों, तुझे कोई शक है? तो फिर सच सच बता, क्या तू शादी से खुश है? वर्षा की पहली नुमा बातें नीलिमा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। क्यों, शादी भी कोई गम मनाने की चीज़ होती है? यहीं से तो ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। कोई अपना मिलता है जो हमें समझने की कोशिश करता है। पर तू बता, शादी तो मेरी हो रही है, ससुराल मैं जाऊंगी, पर रोना मेरी जगह तुझे क्यों आ रहा है? नीलिमा मुस्कुराकर बोली। नीलिमा, हम अपने लिए नहीं रो रहे हैं, तेरे लिए रो रहे हैं। पर क्यों? मुझे क्या हुआ जो तू मेरे लिए रो रही है? अच्छी भली तो हूँ मैं। नीलिमा ने बड़ी लापरवाही से कहा। तेरी शादी हो रही है ना, इसलिए। वर्षा का जवाब सुनकर नीलिमा परेशान हो गई। वर्षा, तू ये क्या पहेलियां बुझा रही है? तेरी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सच सच बता, बात क्या है? नीलिमा, हमें शादी से बहुत डर लगता है, वर्षा सिसकते हुए बोली। शादी से डर लगता है, पर क्यों? तुझे शादी से डर क्यों लगता है? नीलिमा ने हैरत से पूछा। देख नीलिमा, अभी सारी दुनिया हमारी है और हम सारी दुनिया के हैं। हम जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, जिससे चाहें बात कर सकते हैं, पर शादी के बाद तो हमारी हर सांस किसी और की गुलाम हो जाएगी। मान ले अभी हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे ही सामने हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाए, हमारी चाहत को रुसवा करे, किसी और को चाहने लगे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि हमारा दिल टूट जाएगा और हम रोएंगे। लेकिन फिर भी कम से कम हम उसकी बेवफ़ाई की शिकायत तो कर सकते हैं। उसे दिखा तो सकते हैं कि अगर वो किसी और का हो सकता है, तो हम भी किसी और के हो सकते हैं। जो आग अपने सीने में लगी हो, उसका एहसास उसके सीने में पहुँचा तो सकते। वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर उसके चाहने वाले बहुत हैं, तो हमारे चाहने वालों की भी कमी नहीं है। हम उससे अपनी इंसल्ट का बदला तो ले सकते हैं। लेकिन नीलिमा, शादी के बाद तो हमें सब कुछ सहकर भी हँसना पड़ेगा। बेवफ़ाई का बदला भी हमें वफ़ा से ही देना पड़ेगा, क्योंकि माँ कहती है, शादी के बाद किसी और के बारे में सोचना भी पाप होता है। पति देवता होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। पर नीलिमा, ये ज़रूरी तो नहीं कि वो देवता भी हमें अपने दिल में जगह दे ही दे। क्या पता वो हमें प्यार करे कि नहीं? क्योंकि नीलिमा, दुनिया में तो बहुत सी सुंदर लड़कियां होती हैं, फिर भला कोई कैसे सारी उम्र एक ही लड़की को प्यार कर सकता है? वर्षा ने अपने दिल के सारे पन्ने नीलिमा के सामने उलट दिए। वर्षा की बातें सुनकर नीलिमा वर्षा को ऐसे देखने लगी, जैसे वो उसकी दिमागी हालत पर शक कर रही हो।